नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वान्या कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिपल सी कोर्स का ओवरव्यू लिया था, जिसमें कवर किया था ट्रिपल सी कोर्स क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, आदि आदि। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी कोर्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंप्यूटर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, characteristic of computer system, basic application of computer, component of computer system, keyboard, mouse and video input devices, other input devices, concept of hardware, software, application software, system software, representation of data information, concept of data processing, application of IECT and e-governance as well as entertainment. तो दोस्तों, यह इतना जो अभी तक हमने आपको बताया है, यह फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी, हम बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं और एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन है, वो हम कह सकते हैं कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः बोलचाल की भाषा में इसे एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को तेजी के साथ कर सकता है। परंतु आज इसकी परिभाषा भी बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूजिक, ग्राफिक्स, इंटरनेट, आज कई अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। अतः आप सब कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और एक विस्तृत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग के बाद उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है और आउटपुट रिजल्ट प्रस्तुत करता है। यह डेटा को एक्सेप्ट, स्टोर और उन्हें मैनिपुलेट करता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, बेसिक ऑपरेशंस, मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ओके, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी विषय वस्तु के बारे में डेटा को बतौर इनपुट लेता है और उस पर जरूरी ऑपरेशन कर एक नियत आउटपुट प्रदान करता है। तो स्टूडेंट्स, यह कंप्यूटर की वन लाइन डेफिनेशन थी। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिकली कंप्यूटर तीन टाइप के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है, जिसे एनालॉग्स ट्रांसमिशन कहते हैं, जैसे तापमान, पारे दाब एवं अन्य भौतिक प्राकृतिक सूचनाएं इत्यादि। अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीकी को अनुसरण करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है, जो एक सेकंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। यह बाइनरी वैल्यू 0 1 के आधार पर कार्य करता है। 0 हो फॉल्स और 1 हो ट्रू, मीन्स सही सिग्नल प्रेषित करता है। ये सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं। इन्हें चार श्रेणियों में रखा गया है। तो दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर की जो चार श्रेणियां हैं वह है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर यह सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है, जिसमें एएलयू और सीपीयू एक ही चिप में लगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होता है और एक समय में कई प्रयोक्ताओं के उपयोग में आ सकते हैं। ये डेटा को अधिक तेजी से संसाधित कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर ये अति उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। यह डेटा का बड़ी मात्रा को तेजी से संसाधित कर सकते हैं
इनका उपयोग बैंकों, बड़ी कंपनियों एवं सरकारी विभागों में होता है। सुपर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। इनका आकार काफी बड़ा होता है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया। यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 1000 है। दोस्तों, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 1000 है। तो हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो इस प्रकार के कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही विशेषताओं का मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि आपकी होती है ईसीजी मशीन। तो हाइब्रिड, जैसा कि इसका नाम है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो आपका है वह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मीन्स कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ, कैसे कंप्यूटर आया, ये सारी बातें हम हिस्ट्री में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले गणना के लिए प्रयोग लाई जाने वाली डिवाइसों में मैकेनिकल डिवाइसेस थी, जैसे कि अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब, इटासवेरी आदि ने कई डिवाइसें बनाई, परंतु किसी भी डिवाइस में मेमोरी नहीं थी। 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें मेमोरी डाली। उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में आज के सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर युग का शुभारंभ हुआ। तो कंप्यूटर जनरेशन को हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1945 टू 1954, सेकंड जनरेशन फ्रॉम 95 टू 1964, थर्ड जनरेशन 1965 टू 74, फोर्थ जनरेशन 1975 टू टिल डेट, फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों, अभी हम फिफ्थ जनरेशन में हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी कंप्यूटर की 5वीं जनरेशन चल रही है, जिसमें कि एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्या-क्या गुण हो सकते हैं या क्या-क्या विशेषताएं हो सकती हैं। स्पीड, कंप्यूटर एक बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो किसी निर्देश को पल भर में क्रियान्वित करता है या किसी कार्य को सेकंड के एक समय में ही हल कर देता है, जबकि उस कार्य को एक व्यक्ति घंटों तक हल नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप ले सकते हैं कैलकुलेटर, जिसमें से हम बड़ी-बड़ी गणनाएं सेकंडों में कर लेते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से तात्पर्य है उसकी सटीकता। कैलकुलेटर के कैलकुलेशन में हमें डाउट नहीं होता है। वही मैनुअल करते हैं तो हमें कई बार रीचेक करना पड़ता है। डिजिलेंस, डिजिलेंस का मन मीन्स है किसी भी कार्य को कंटिन्यूअसली करते रहना। हम कोई कार्य करते हुए इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, वह थकावट महसूस करता है, रुकेगा, ब्रेक लेगा, बट कंप्यूटर कंटिन्यूअसली अपना कार्य करता रहता है, उससे किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती है। स्टोरेज कैपेसिटी, ह्यूमन की एक कैपेसिटी है, वो कितना याद कर सकता है, कितने टाइम तक याद रख सकता है, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ पे अकूत मेमोरी होती है। तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को मेमोरी में एक लंबे टाइम तक और बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकता है। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी विशेषता है। इसकी विविधता है जो एक ही समय में कई कार्य कर सकता है, जैसे अपने डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग के दौरान म्यूजिक सुनना, कोई पेज प्रिंट करना इत्यादि। मीन्स मल्टीटास्किंग। वर्सैटिलिटी मीन्स हम एक ही टाइम में देखते हैं, अब कंप्यूटर में हम बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर लेते हैं और फ्रंट में कोई सी फाइल पे भी काम कर रहे होते हैं, कुछ और भी कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर के कुछ मुख्य बेसिक एप्लीकेशन हैं वह वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग, रिज्यूम तैयार करना। और इसका बेनिफिट है कि ये भी कंप्यूटर
स्वतः ही स्पेलिंग को भी चेक कर लेता है। यदि डॉक्यूमेंट के कंटेंट रिपीट होते हैं तो आपको पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। इन बैंकिंग बैंक में वर्तमान समय में नेट बैंकिंग बहुत ही पॉपुलर हो गया है। ज़्यादातर लोग अपना बैंकिंग कार्य नेट बैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से धनराशि का ट्रांसफ़र एक खाते से दूसरे खाते में कर सकते हैं। बैंकों में होने वाले दैनिक कार्य लेन-देन कंप्यूटर की सहायता से होते हैं। और कंप्यूटर का जो बेसिक एप्लीकेशन है वह इंटरनेट माध्यम से आप कंप्यूटर को भारत तथा विश्व के किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं। यह एक वर्ल्ड वाइड मीन्स वैश्विक प्रणाली है कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की। और इंटरनेट का आरंभ 1970 के आसपास में हुआ था। इंटरनेट के माध्यम से आप अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल उसका आपका बढ़िया एग्जाम्पल है। हॉस्पिटल्स तो अस्पताल में कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने पेशेंट के रिकॉर्ड्स की जानकारी ले सकते हैं, जैसे पेशेंट का नाम, बीमारी आदि। डिजिटल वीडियो, ऑडियो तो डिजिटल वीडियो, ऑडियो के द्वारा हम किसी भी प्रकार के ऑडियो या वीडियो को कंपोज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन जैसे कि आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, ईमेल करते हैं, तो वह कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सभी के लिए उपयोगी पैकेज है। इसके माध्यम से आप डिजाइनिंग से संबंधित कार्य को कर सकते हैं। वर्तमान में इसके माध्यम से किताबों को डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड, मैरिज कार्ड, ब्रोशर, मैगजीन इत्यादि संबंधित कार्य किए जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन तो टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में आप देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद रहता है, जिससे कस्टमर का डिटेल इत्यादि मौजूद रहता है। वर्तमान समय में मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी भी स्थान का लोकेशन देख सकते हैं, वहाँ का पहुँचने के मार्ग को देख सकते हैं, आप हवाई रेल टिकट को मोबाइल फ़ोन के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। आप एसएमएस भेजकर रेलवे टिकट के पीएनआर की स्थिति जान सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का उपयोग रक्षा, ई-लर्निंग, चिकित्सीय विज्ञान, खेल, प्रमाण पत्र, एटीएम मशीन, रोबोट, समाचार, मौसम इत्यादि में भी किया जाता है। जैसे मैंने कहा खेल, तो वहाँ भी हम बात करते हैं डीआरएस। तो डीआरएस में हम देखते हैं हम बॉल हाई, बॉल कहाँ पे पिच हो रही, ऐसा देखते हैं जो भी टिकट लिखते होंगे उनको मालूम होगा। तो खेल में भी कंप्यूटर का अच्छा उपयोग होता है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य पार्ट कौन-कौन से हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं, वहाँ कई तरह के कंपोनेंट यूज़ करते हैं। एक कंप्यूटर उसका कार्य करना संभव करते हैं। मीन्स कंप्यूटर के जो कंपोनेंट होते हैं, वो मिलकर ही तो कंप्यूटर बनाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, स्पीकर और भी कई सारे होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कुछ मुख्य कंपोनेंट की। पावर स्विच। तो पावर स्विच वो बटन होता है जिससे कंप्यूटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। रीसेट बटन, इसके थ्रू हम कंप्यूटर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पुनः रीस्टार्ट कर सकते हैं। सीडी, डीवीडी, रोम ड्राइव, इस डिवाइस की मदद से हम किसी कंप्यूटर सिस्टम में कोई सीडी या डीवीडी को एक्सेस कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये ड्राइव किसी कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क को एक्सेस करने में इस्तेमाल होता है। फ्रंट यूएसबी पोर्ट, माइक एंड हेडफोन स्लॉट, इंडिकेटर लाइट, पावर सप्लाई सॉकेट, कीबोर्ड सॉकेट, माउस सॉकेट, पैरेलल पोर्ट, वीजीए पोर्ट, रियर यूएसबी पोर्ट, माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट, नेटवर्क स्लॉट। तो यह कंप्यूटर के कुछ मुख्य कंपोनेंट हैं। और हम मेन कंपोनेंट की बात करते हैं तो आपके हैं मदरबोर्ड, फैन, सीपीयू, रैम, रोम, डिस्प्ले अडाप्टर, एक्सपेंशन स्लॉट, ये सारे कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम कुछ कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड। यह कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन भाग होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े रहते हैं। मीन्स सारे सर्किट जुड़े होते हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम को चलना संभव करते हैं, जैसे रैम, रोम इत्यादि। अब बात करते हैं सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग डिवाइस चौथे जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया गया। इसमें लाखों सर्किट लगे होते हैं। एक कंप्लीट साइकिल को काउंट करने के लिए मदरबोर्ड का एक क्लॉक लगा होता है जो कि फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, डेटा
ट्रांजैक्शन इनपुट डिवाइस द्वारा प्रोसेसर की तरह प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है और प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट डिवाइस पर रिजल्ट देता है। यह पूरा कार्य एक साइकिल में होता है। पूरी प्रोसेसिंग प्रोसेसर के अंदर होती है। प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन-कौन से हैं? उस पे भी बात कर लेते हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो जो आपकी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, वह सीपीयू का मुख्य भाग होता है, जो कि तार्किक एवं अंकगणितीय कार्य को प्रोसेस करता है। तो अंकगणितीय कार्य कौन करता है? एएलयू। ओके। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट, जो कि पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है या डेटा और इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करके किस प्रकार की डिवाइस को प्रोसेसिंग के लिए या आउटपुट के लिए भेजना है, यह सब कार्य यही करता है। मेमोरी यूनिट, तो दोस्तों मेमोरी यूनिट इस भाग में कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित टास्क स्टोर होता है ताकि एएलयू को भेजा जा सके और पुनः एएलयू से प्रोसेस होने के बाद आउटपुट सूचना को तब तक स्टोर करता है जब तक कंट्रोल यूनिट इसे उचित आउटपुट मीडिया पर भेजने का निर्देश ना दे। इसे रजिस्टर भी कहा जाता है, जो कि प्रोसेसिंग के समय डेटा इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड रखता है, जो प्रोसेसिंग के दूसरे स्टेप में प्रयोग होता है। बस, तो बस वो वाला बस नहीं है ये। दिस इज ए पाथ मीडियम फॉर इंफॉर्मेशन एंटरिंग आर एग्जिस्टिंग द सीपीयू। बस एक डेटा पाथ या परिपथ को कहते हैं जिसके माध्यम से डेटा के प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेजा जाता है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कीबोर्ड, माउस एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा प्रोग्राम एवं डेटा को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड जैसा होता है। इस पे अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, मूवमेंट की, एरो की, पेज अप, पेज डाउन एंड होम की होती हैं। जब एक की दबाई जाती है तब एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है जो कीबोर्ड एनकोडर नाम के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। माउस, तो सबने देखा होगा माउस कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटिंग डिवाइस है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस का प्रयोग स्केचेस, डायग्राम्स आदि ड्रा करने में, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने, इंस्ट्रक्शन देने आदि कार्य के लिए किया जाता है। माउस दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। इसमें दो बटन होते हैं, लेफ्ट एवं राइट बटन। तीसरी बटन स्क्रॉल बटन भी ऑप्टिकल माउस में होती है। अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या शॉर्ट में हम बोलते हैं वीडियो मॉनिटर। यह एक सॉफ्ट विजुअल आउटपुट डिवाइस है जिस पर आउटपुट को देखा जाता है। यह टेक्नोलॉजी के अनुसार दो प्रकार का होता है, सीआरटी और एलसीडी। सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। ओके, तो सीआरटी टेक्नोलॉजी इसमें कैथोड रे ट्यूब लगी होती है, जो इसमें कैथोड किरणें फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर गिरती हैं और डिफ्लेक्ट होकर पिक्चर बनाती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम जो कि ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाता है। कलर आपको मालूम है इसमें तीन प्रकार के, फास्फोरस जो कि लाल, हरा और नीला रंग होने के कारण कलर पिक्चर बनता है। तो सीआरटी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एलसीडी। एलसीडी टेक्नोलॉजी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मीन्स जो एलसीडी का फुल फॉर्म है वह है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसीडी टेक्नोलॉजी लाइट को मॉड्यूलेट करके पिक्चर बनाती है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मैट्रिक्स तो बनाती है, परंतु मैट्रिक्स से लाइट नहीं निकलती, लेकिन लाइट टाइमिंग डायोड में लाइट यहीं से निकलती है, अतः पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है।
कुछ अदर इनपुट डिवाइसेज हैं। किसी भी निर्दोष एवं सॉरी किसी भी निर्देश एवं डेटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जा सकता है। कंप्यूटर इन उपलब्ध निर्देशों को प्रोसेस करता है। कुछ अदर डिवाइसेस जो हैं जैसे कि आपका स्कैनर, स्कैनर के माध्यम से हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है लेकिन नीचे का भाग ऊपर की तरफ होता है। जैसे कि हम मैकेनिकल माउस, एक बॉल नीचे की तरफ होती है, ठीक उसी तरह ट्रैक बॉल में एक बॉल ऊपर की तरफ होती है जिसे हम घुमा-घुमा कर कंट्रोल की मूवमेंट को मैनेज करते हैं और इनपुट प्रदान करते हैं। जॉयस्टिक भी एक माउस जैसा होता है लेकिन इसे हम गेमिंग में इस्तेमाल करते हैं। लाइट पेन, यह एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन में इनपुट देने का कार्य करता है। यह सीआरटी स्क्रीन को छूता है जहां यह पास होते हैं, उस वक्त स्क्रीन पर रास्टर को डिटेक्ट कर सकता है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जैसे कि आपने मॉल वगैरह में देखा होगा जो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो वह आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। क्यूआर पे स्कैन करते हैं, कुछ गन जैसा वो होता है आपका, उससे क्यूआर कोड स्कैन किया और सारी डिटेल अपने आप सिस्टम पे आ जाती है। प्रोडक्ट की डिटेल, प्राइस सब कुछ होता है उसमें। माइक्रोफोन, माइक तो आप लोग जानते ही हैं, अभी हम भी यूज कर रहे हैं माइक अपनी साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। बार कोड रीडर और कुछ आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि आपका प्रिंटर, प्रिंटर के कई सारे टाइप हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, वो भी आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग प्रिंटर, स्कैनर ये भी डिटेल में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपको हम प्रिंटर और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं आपके कुछ मेमोरी टाइप डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी ही कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर में अंतर बताती है। कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर मेमोरी के अंदर होता है। फिजिकल मेमोरी जो कि चिप, ड्राइव, डिस्क होती है जिसमें डेटा होल्ड होता है। वर्चुअल मेमोरी जो कि सिर्फ फिजिकल मेमोरी को एक्सपेंड करता है। कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी कहलाती है, यह दो प्रकार की होती है। और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। द टर्म मेमोरी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू वेज। तो आप कह सकते हैं मेमोरी बेसिकली दो टर्म में डिफाइन की जा सकती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है जो सिस्टम को प्राथमिक कार्य के लिए मेमोरी उपलब्ध कराती है, जैसे रैम और रोम। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी हो सकती है, तो रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए होती है, जिसमें डेटा को स्टोर करते हैं और बाद में इसमें सेव कर डेटा का उपयोग किया जाता है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव आदि। तो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रीड राइट मेमोरी होती है। इसमें डेटा टेम्परेरी होता है, आप बोल सकते हैं इसमें डेटा वोलाटाइल होता है, जो कि पावर सप्लाई कटते ही डेटा मिट जाता है। डेटा रैंडमली एक्सेस किया जाता है और सीपीयू से सीधा एक्सेस करता है। रैम दो प्रकार की होती है। एस रैम, इस रैम प्रायः इस्तेमाल होने वाली डी रैम की तुलना में ज़्यादा तेज होती है। यह स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसकी स्पीड डी रैम से अधिक होती है। कंप्यूटर में सामान्यतः यह कैश मेमोरी के रूप में लगी होती है या स्टैटिक
तथ्य का मतलब इस बात से है कि इसे DRAM की तुलना में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। SRAM प्रायः मेमोरी कैश की तरह उपयोग होता है और CPU में बतौर L1, L2, L3 कैश के रूप में पाई जाती है। और रैम का जो दूसरा टाइप DRAM है, DRAM एक तरह का रैम का प्रकार होता है जो आजकल पर्सनल कंप्यूटर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके कुछ प्रकार हैं जैसे कि SDRAM, DDR2 SDRAM, DDR3 SDRAM। तो SDRAM या डायनेमिक होता है या एक तरह का नया डायनेमिक रैम होता है जो कंपेयर बहुत तेज कार्य करता है SDRAM से। वास्तव में CPU के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है। DDR2 या DRAM का एक प्रकार होता है जो SDRAM की तुलना में ज़्यादा तेज कार्य करता है, मीन्स यह अपग्रेडेड वर्जन है DDR2, DDR3। और इसी में हम बात करते हैं रोम की। हमने बोला था प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम, तो हमने रैम डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं रोम की। ROM, रोम। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर के रूप में डेटा चिप में स्टोर रहता है। ये चिप मेमोरी होती है जिसके डेटा को यूजर सिर्फ पढ़ सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। मास्क रीड ओनली मेमोरी में निर्माता अपने बारे में लिखता है, जैसे डेल के कंप्यूटर में ऑन करने पर डेल का लोगो तथा अन्य कंपनी संबंधी जानकारी एम रोम में स्टोर रहती है। रोम के अन्य प्रकार हैं पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम आदि। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी रोम होता है। चलिए अब फटाफट हम रोम के टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं। पी रोम, यह रोम का एक प्रकार होता है जिसमें रोम बायोस से संबंधित सूचना को केवल एक बार ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो इसका नाम ही डिसाइड कर रहा है कि इससे हम वन टाइम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह एक विशेष प्रकार का पी रोम होता है जिसे पराबैंगनी किरण की मदद से मिटाया जा सकता है। जब इसे एक बार इरेज कर दिया जाता है तो फिर इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ईईपी रोम, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी पी रोम का एक प्रकार होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरेज किया जा सकता है और पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अन्य पी रोम की तुलना में ईईपी रोम में डेटा पावर ऑफ केस में भी डेटा को स्टोर रख सकता है। रैम की तुलना में ये उतना तेज नहीं होता है, यह फ्लैश मेमोरी की तरह ही होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी कवर कर लिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं, इसमें से जैसे आपकी हार्ड डिस्क हुई, रैम हुई, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं। तो जो इसमें पहला टाइप होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप आधारित मेमोरी डिवाइस होता है जो डेटा या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करता है। इसमें ट्रैक एवं सेक्टर होते हैं। इसकी मेमोरी कैपेसिटी 1.44 MB होती है। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव्स। हार्ड डिस्क धातु से बनी एक मैग्नेटिक डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोरेज हेतु प्रयोग किया जाता है। यह अधिक स्थिर एवं मजबूत होती है। इसकी ट्रैक और बिट डेंसिटीज मैग्नेटिक टेप की तुलना में अधिक होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में अधिक तेजी से अधिक सूचना स्टोर कर सकती है। हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरनल एवं एक्सटर्नल दो प्रकार की होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव में प्लाटर हेड्स, टैग सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर इत्यादि कंपोनेंट होते हैं। हार्ड डिस्क के जो मुख्य पार्ट होते हैं प्लेटर्स, हेड्स, ट्रैक्स, सेक्टर, क्लस्टर, सिलेंडर। ओके। ऑप्टिकल डिस्क, CD रोम। ऑप्टिकल डिस्क
यह डेटा स्टोरेज का एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को लेजर बीम द्वारा रीड और राइट किया जाता है। इसके लिए किसी मूव, एक्सेस आर्म और रीड राइट हेड की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लेजर बीम इलेक्ट्रॉनिकली मूव होते हैं। डेटा राइट करने के लिए लेजर बीम डिस्क के सरफेस पर बिट मार्क बनाकर सूक्ष्म कैविटी बनाता है। डेटा रीड करने के लिए लेजर बीम एरिया को स्कैन करता है। यह जैसे सीडी रोम, WORM, ओके, और कुछ आपकी ऑप्टिकल डिस्क भी होती हैं। तो बात करें ऑप्टिकल डिस्क की तो राइट वंस रीड मेनी डिस्क नॉर्मल सीडी, रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। तो जो आपकी नॉर्मल सीडी होती हैं वो 700 MB तक होती हैं। जो आपकी राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क होती हैं ये सीडी रोम से ज़्यादा साधारण नहीं होती हैं, लगभग वो कुछ वैसी ही होती हैं और ये साधारण डिस्क से थोड़ा सा महंगे होते हैं। सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि डीवीडी, और आजकल डीवीडी तो 50 GB तक भी आने लगी हैं। तो आप कह सकते हैं डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं, जो साधारण डिस्क की तुलना में ज़्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, जो कि 4.7 GB या विशेष परिस्थिति में 45 से 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। और कुछ आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि यूएसबी थंब ड्राइव, जिसे आप पेन ड्राइव बोलते हैं। यूएसबी थंब ड्राइव साधारणतया फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव को कहा जाता है, जो प्रचुर मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा की अत्यधिक मात्रा में सुरक्षित रखना फ्लैश ड्राइव की क्षमता पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कंप्यूटर और कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कीबोर्ड, माउस एंड वीडियो और मेमोरी टाइप। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्लास में ऐसे ही बने रहिए और जो भी आपके फीडबैक है या कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंप्लीट ट्रिपल सी कोर्स A to Z हम लोग कवर करेंगे और आपकी सारी क्वेरी भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करना, हम आपको वहाँ पे जैसे भी हो सकेगा किसी वीडियो के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से मैं आपको वहाँ पे आपका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो ऐसे ही फ्री वीडियो क्लासेस के लिए आप लोग वान्या कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।